हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम इससे पहले वाली पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने इससे पहले वाला पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर रियल से रियल में है और एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दिया है 1 लेंगे यदि एक्स का मान ग्रेटर देन 0 हो। यानी एक्स का मान 0, सभी 0 से बड़े मानों के लिए 1 लेंगे, एक्स का मान 0 पर 0 लेंगे और एक्स का मान सभी 0 से छोटे मानों के लिए -1 लेंगे। द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकैकी और ना आच्छादक है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है बेटा, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, एक फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, रियल से रियल में डिफाइन है और एफ एक्स दे रखा है, 1 दे रखा है यदि ये कब के लिए है, जब एक्स का मान ग्रेटर देन 0 है, और 0 दे रखा है ये कब के लिए है, जब एक्स बराबर 0 है, और -1 दे रखा है ये कब के लिए है, यदि एक्स लेस देन 0 है। ठीक है, ये 3 कंडीशंस दे रखे हैं, तो हमें इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है एकैकी। तो एकैकी को देखेंगे, एकैकी के लिए एकैकी है या नहीं है इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो एकैकी कैसे चेक करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाकर दिखा देता हूँ। एक सेट ये है, एक सेट ये है। ठीक है, इसमें भी रियल नंबर है और इसमें भी रियल नंबर है। रियल नंबर का समुच्चय है, रियल नंबर का समुच्चय है। ये फंक्शन डिफाइन है इसमें f। तो इसमें जो वैल्यू हैं, रियल नंबर में तो बहुत सारी वैल्यू होती हैं, तो हम कुछ वैल्यू यहाँ पर लेते हैं, जैसे 1, 2 और -1, 0, ये वैल्यू ले ली मैंने। अब यहाँ पर भी रियल नंबर है, इसमें मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2, 3, 0, -3 ले रहा हूँ और -1 भी ले रहा हूँ। तो देखिए अब एक रिलेशन देखना है हमें, ये भी रियल नंबर है सारे, ये भी रियल नंबर हैं। तो अब देखिए जब मैं इसमें 1 लेता हूँ तो 1 के लिए क्या है, इसमें कह रहा है कि x का मान, ये देखो ये सब x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है बेटा। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 1 ले रहे हैं, तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो इसका संबंध किसके लिए होगा, इसका संबंध ये होगा हमारा किसके लिए, 1 के लिए होगा। किसके लिए होगा बेटा, 1 से ही होगा। सभी x के मानों के लिए क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ पर ये भी मान x का 0 से बड़ा है, ये 3 भी 0 से बड़ा है, तो इसका भी संबंध किससे होगा, 1 से होगा। ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 से 1 पर मत करना है। अब 0 पर 0 हो जाएगा बेटा, 0 के लिए क्या हो जाएगा, 0 से संबंध हो जाएगा 0 का, और 0 से छोटे वालों के लिए क्या आने वाला है, 0 से छोटे वालों के लिए आने वाला है ये। ठीक है बेटा, ये मान आने वाले हैं। अब इसमें तो ये रियल नंबर थे, इसमें ये रियल नंबर थे, तो बेटा ये यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ पर छूट जाएंगे, यानी कि और भी कुछ छूटेंगे। एक तो 2 छूट गया क्योंकि ये आ नहीं सकता 2, और यहाँ पर 5 मान लेता हूँ, या फिर 1/2 मान लेता हूँ, 3 √3 मान लेता हूँ। ये भी सारे रियल नंबर है, तो इसमें ये नंबर छूट जा रहे हैं बेटा, ये नंबर छूटते जा रहे हैं, तो इसलिए क्या है, एकैकी नहीं है। तो एकैकी नहीं है। आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करके करेंगे, ये तो मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया। तो इसके लिए प्रूफ, तो सबसे पहले देखेंगे f(1) पर, यहाँ पर क्या है बेटा, f(1) पर भी 1 ही आ रहा है, और f(2) x की 2 अलग अलग वैल्यू पर y का मान सेम आ रहा है, तो ये क्या है, 1 नहीं है। या फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगा दे रहे हैं, यदि f(1) = f(2), ये बराबर करने पर ये मान बराबर आना चाहिए था, क्या बराबर नहीं आया यहाँ पर, लेकिन 1 ≠ 2, 1 बराबर 2 के आना चाहिए था, लेकिन ये बराबर नहीं होता है, 1 2 के बराबर नहीं होता है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए f एकैकी नहीं है। ठीक है बेटा, ये हमने प्रूव कर दिया एकैकी नहीं है। अब हमें आच्छादक प्रूव करना है, तो आच्छादक के लिए ले लेते हैं।
आच्छादक के लिए चेक करेंगे अभी आच्छादक है या नहीं है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे ये इसकी क्या है, कोडोमेन है। तो कोडोमेन क्या है यहाँ पर, कोडोमेन। सहप्रांत में क्या क्या है, क्या बन रहा है, इसमें रियल नंबर है तो इसमें क्या डॉट डॉट, रूट में 3 भी होंगे, माइनस में भी 3 होंगे, और माइनस का 1 भी होगा, माइनस के 2 भी होंगे, 0 भी होगा, यानी कि 2 भी होंगे और 3 भी होंगे, माइनस भी √3 होगा। तो डॉट 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 इस प्रकार के सारे एलिमेंट्स होंगे। और जो रेंज है, संबंध किसका है, एक तो 0 का संबंध बन रहा है, एक किसका बन रहा है, एक -1 का बन रहा है और एक 1 का बन रहा है। तो यहाँ पर क्या है, रेंज जो आ रही है यहाँ पर वो आ रही है 1, 0 और -1। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रेंज नॉट बराबर कोडोमेन के। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। ठीक है बेटा, तो आच्छादक नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है, मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3 दे रखा है और b बराबर 4, 5, 6, 7 दे रखा है। तो f इस प्रकार से डिफाइन है कि 1, 4, 2, 5, 3, 6 a से b में b तक का फलन है। तो सिद्ध कीजिए f एकेकी है। तो इसमें हमें ओनली एकेकी सिद्ध करना है। क्या करना है हमें, ओनली एकेकी सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक, तो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ, a बराबर दे रखा है 1, 2, 3 ये दे रखा है, और b बराबर सेट दे रखा है। इसमें एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 ये एलिमेंट्स हैं। और फंक्शन किस प्रकार से दिया हुआ है, फंक्शन में इसमें संबंध दे रखे हैं। क्या क्या है संबंध, यहाँ पर संबंध दिया है 1 का 4 से है, 2 का 5 से है। तो 1 का 4 से, 2 का 5 से, और दिया है बेटा 3 का 6 से, 3 का 6 से। ये दे रखा है फंक्शन। फंक्शन क्या है, f जो है a से b में जा रहा है, ये इन्होंने कह दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले ये है हमारे पास में एक सेट a और एक सेट b है, ये सेट a है और ये सेट b है। ठीक, इस प्रकार से हैं, f इसमें जा रहा है। तो ये इसका क्या होता है, a क्या होता है, डोमेन होता है, और b क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो a में एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, b में एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 1 का संबंध 4 से है, तो 1 का संबंध किससे करना है, हमें 4 से कर देना है। ठीक, 2 का संबंध 5 से करना है, ये 2 है, 2 का संबंध किससे हो जाएगा, 5 से। 3 का संबंध 6 से हो जाएगा, 3 का संबंध 6 से। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1, 1 तो हो रहा है बेटा, 1, 1 तो बन रहा है ये, क्योंकि प्रत्येक का प्रत्येक से संबंध हो रहा है। लेकिन आच्छादक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है एक एलिमेंट बच रहा है। सॉरी बेटा, तो यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट्स बच रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि डोमेन, यानी एक है डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत के अलग अलग अवयवों से संबंध या इमेज कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग अवयव से इमेज बन रहा है, इमेज कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इमेज कह सकते हैं कि इमेज या इमेज स्थित है। ठीक है बेटा, डोमेन के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत के अलग अलग अवयवों से संबंध स्थित है, इसलिए f एकेकी है, एकेकी है। ठीक है, प्रत्येक का अलग अलग संबंध हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एकेकी हो जाएगा। अब हमें आच्छादक देखना है।
तो आच्छादक में, आच्छादक के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो सह प्रांत में एक अवयव का प्री इमेज नहीं बन रहा है, यहाँ प्री इमेज है ही नहीं, तो यहाँ पर सह प्रांत या डोमेन रेंज के बराबर कह सकते हैं हम कि रेंज यहाँ पर कोडोमेन क्या है हमारे पास में, कोडोमेन हमारे पास में है, सह प्रांत है ये, सह प्रांत में क्या है 4, 5, 6, 7 ये हैंगे एलिमेंट्स, और रेंज इसकी, रेंज क्या आ रही है इसकी, रेंज आ रही है 4, 5, 6, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आ रही है, तो रेंज नॉट बराबर कोडोमेन, कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। इस क्वेश्चन में तो बेटा नहीं पूछा था, लेकिन मैंने आच्छादक भी आपको बता दिया, ये आच्छादक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में केवल हमसे बन सिद्ध करवा रहा था कि दिखाइए कि बन है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो 7 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है हमसे, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए क्या दिए हुए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादक बाइजेक्टिव हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो यहाँ पर पहला पार्ट क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर 3 - के 4x द्वारा परिभाषित एफ रियल से रियल में है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा एफ ऑफ एक्स दे रखा है, ये दे रखा है 3 - के 4x, और फंक्शन है क्या, एफ रियल से रियल में है, रियल से रियल में है। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट को हम कर रहे हैं। तो देखिए इसको 1 चेक करना है, तो 1 चेक करने के लिए हमने क्या बताया है, एकाकी के लिए एकाकी चेक करना है। तो एकाकी के लिए क्या होना चाहिए, मैं मान लेता हूँ ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो मैंने मान लिया यहाँ पर, माना x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी क्या है, ये डोमेन है। ठीक, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। अब इस वाले फंक्शन पर लगाता हूँ एफ ऑफ x1 पर, तो 3 - के 4x आ जाएगा। एफ ऑफ x2 करता हूँ तो ये 3 - के 4x2 आ जाएगा। अब यदि कर लेते हैं, यदि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, तो इन पर फंक्शन की वैल्यू का मान कितना है, ये है, यहाँ लगा देते हैं। तो 3 - के 4x1 इक्वल टू 3 - के 4x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 4x1 इक्वल टू माइनस के 4x2, -4 से -4 कट जाएंगे, तो x1 बराबर x2 आ गया। और जब ये कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए f कैसा है, एकाकी, इसलिए f एकाकी है। अब आच्छादक देख लेते हैं, आच्छादक चेक करते हैं इसको। तो आच्छादक के लिए आच्छादक है या नहीं, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको उदाहरण से समझा दूँ मैं, उदाहरण दे देता हूँ बेटा। जैसे एक फंक्शन, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो ये हमारे पास में क्या है, ये रियल नंबर है और ये रियल नंबर है, कुछ सेट है इससे इसमें जा रहा है, तो ये प्रत्येक, इसमें रियल नंबर होंगे बहुत सारे, तो यहाँ पर इसका संबंध प्रत्येक का प्रत्येक से बन जाएगा इस वाले फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ 1, 2, -1, 0, 1, ठीक है, ये x की वैल्यू है, और यहाँ पर भी रियल नंबर होगा, यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पर जब कोई वैल्यू रखूँगा, ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू रखूँगा इस वाले फंक्शन के लिए, तो इनका संबंध बनेगा इनसे। जैसे अब मैंने यहाँ पर 1 रखा है इस वाले फंक्शन में, तो 1 रखने पर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा निकल करके। 1 पर क्या संबंध आ रहा है, माइनस का 1, ठीक है बेटा, तो इसका संबंध ये भी रियल नंबर में आता है। आज जब इसमें मैं क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, 2 रखूँगा, तो यहाँ पर 2 रखूँगा बेटा इस वाले फंक्शन के लिए, तो 8 में से ये 5 पे आ जाएगा, ठीक है। 2 रखने पर कितना आएगा, -5 आ जाएगा, 2 पर -5 आया। माइनस का 1 रखूँगा इसमें माइनस का 1 रखूँगा तो ये हो जाएंगे 7, -1 पर कितना आएगा, 7 आएगा बेटा, प्लस का आएगा 7, -1 पर 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक की इमेज मिलती रहेगी। और 1 रखूँगा, 1 रखूँगा तो 1 पहले ही रख चुका हूँ, माइनस का 1 रख ले रहा हूँ, माइनस का 1 रख लिया, तो 1/2 रख ले रहा हूँ मैं, 1/2। जब इसमें 1/2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा,
तो 2 यानी 1 आएगा, कितना आएगा 1/2 पर 1 आएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक का प्रत्येक से संबंध हो गया, इसलिए ये कैसा है, एककी है। ठीक, तो अब इसको आच्छादक से कर लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या कंडीशन होती है, यहाँ पर हम पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। ये बना लिए 2 सेट, एक सेट ये है हमारे पास में, इसे मान लिया रियल नंबर है, ये क्या है, रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है। फंक्शन किस प्रकार से लगाया, f(x) = दे रखा है हमारे पास में 3 - के 4x। तो कोई भी फंक्शन होता है उसे बाई से मान लेते हैं, 3 - के 4x। तो यहाँ पर ये वाला होता है कोडोमेन बाई और डोमेन होता है x। ठीक है, तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट ये हम रियल नंबर में से ले लेंगे, लेकिन यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालें, तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितनी आएगी, y बराबर 3 - के 4x है, तो x बराबर यहाँ से आएगा, कितना आएगा 3 - के y और अपॉन में 4, ये निकल कर आएगा 3 - के y अपॉन में 4। इसमें रियल वैल्यू हैं, क्या है, इसमें रियल वैल्यू हैं। तो वो रियल वैल्यू मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 1/2 ले लेता हूँ, ठीक है बेटा, माइनस का 1 ले लेता हूँ। इस प्रकार से बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं। तो जैसे ही हम ये वाली वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, y का मान 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। जब मैं इसमें इस वाले में y का मान ये 1 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 पुट करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। अब जैसे ही मैं इसमें 1/2 पुट करूँगा, y का मान 1/2 पुट करूँगा तो कितना आएगा, 1/2 का मतलब 1/2 6, 6 5, यानी कि 5/8 आ जाएगा, 5/8। और जब मैं इसमें माइनस का 1 पुट करूँगा तो आएगा 1। तो देखिए इसके लिए भी इसका संबंध हो गया, इसका भी इसके संबंध हो गया, इसका भी इससे संबंध हो गया, इसका इससे संबंध हो गया। ठीक है, प्रत्येक का संबंध बनता जा रहा है, प्री इमेज मिलती जा रही है हमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 आच्छादक होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के प्रत्येक अवयव से क्या बन रहा है इसका, या इसके अवयव में क्या है, इसका इमेज प्री इमेज बन रहा है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत का, ठीक है, प्रांत में कह रहा हूँ बेटा, ठीक है, प्रांत में प्रतिचित्रण, क्या कह दे रहा हूँ, प्रतिचित्रण कह दे रहा हूँ, प्रतिचित्रण स्थित है। ठीक है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिचित्रण स्थित है, इसलिए f आच्छादक है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमने इसे बता दिया। और इसका जस्टिफिकेशन पूछ रहा था हमसे, तो जस्टिफिकेशन क्या होगा, इसका औचित्य क्या होगा, अब इसे हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या निकाल चुके हैं, यहाँ से हम y बराबर 3 - के 4x हम निकाल ही चुके हैं, ये इसका औचित्य है, औचित्य दे रहे हैं हम। तो ये है, यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, x को इधर ला रहे हैं, y को इस साइड ले जा रहे हैं। तो 4x = 3 - के y, तो x = 3 - के y अपॉन में 4। अब ये क्या है, प्रत्येक रियल नंबर के लिए है, ये क्या है बेटा, प्रत्येक रियल नंबर के लिए बिलोंग कर रहा है। ये रियल नंबर कुछ भी मान रखो, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, रियल ही नंबर आएगा ये। तो अब ये मान हम x का मान उठाकर किस में रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे। तो फंक्शन हमारे पास में f(x) था, क्या था, 3 - के 4x। अब x के स्थान पर हम ये पुट करेंगे और लौट कर क्या आना चाहिए, y आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 3 - के 4 यहाँ आ जाएगा, 3 - के y अपॉन में 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 - के 3 + के y, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया y। तो f(x) बराबर y आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, आच्छादक है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, f आच्छादक है। ठीक है बेटा, ये आच्छादक है, ये हमने प्रूव कर दिया।
तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जब अक्षादक है, एकाकी है, तो हम कह सकते हैं कि अतः एफ बाइजेक्टिव है। कैसा है? बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? एकाकी और अक्षादक दोनों है। ठीक है, इधर मैंने ये दिखा दिया। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट है सेकंड। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और फंक्शन रियल से रियल में ही जा रहा है। फंक्शन रियल से रियल में जा रहा है। ठीक है बेटा, तो हम इसको सबसे पहले एकाकी देखेंगे, एकाकी है या नहीं है। तो एकाकी के लिए देखेंगे इसे, एकाकी है या नहीं। तो देखिए, एकाकी के लिए सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इसकी डोमेन से कुछ एलिमेंट्स मानते हैं। ठीक है, इसकी डोमेन से कुछ एलिमेंट्स मानते हैं, या फिर चलो देखो क्या हो जाएगा। ये मैंने एक सेट मान लिया और एक सेट ये मान लिया, 2 सेट मान लिए। ठीक है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और फंक्शन इस पर डिफाइन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी डोमेन से रियल नंबर से कुछ मान ले रहा हूँ। तो माना मैंने, क्या माना ये, चलो इसके औचित्य में दे देंगे। क्या देखेंगे बेटा, देखो यहाँ पर अगर मैं इसमें रियल नंबर में क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ, यहाँ पर 0 ही रख रहा हूँ। अगर ये रियल नंबर में आता है तो 0 इस फंक्शन पर लगाने पर, यहाँ पर 0 रखने पर क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। क्या आएगा, तो 0 का संबंध 1 से हो गया। तो यहाँ पर जब मैं 1 रख रहा हूँ, तो 1 रखने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2, इसका संबंध 2 से हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर माइनस का 1 रखता हूँ, तो माइनस का 1 रखने पर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का ही आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो इसका संबंध भी किससे हो गया, 2 से ही हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मैनी 1 आएगा। क्या आएगा, अच्छा 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 रखने पर ये 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 रखने पर ये 5 हो जाएगा, और माइनस के 2 रखने पर ये 5 ही आएगा। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये एकाकी नहीं है, और एकाकी नहीं है तो वो आच्छादक बाइजेक्टिव भी नहीं आएगा, तो एकाकी नहीं है। ठीक है, तो इसका आप जस्टिफिकेशन देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, यहाँ हमने देखा कि एफ ऑफ 1 पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 के लिए 2 आ रही है। एफ ऑफ -1 के लिए कितनी आ रही है, वो भी 2 आ रही है। ठीक है, अच्छा भाई, ये हमने देख लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि यदि करें अब एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, ये 1 इसके बराबर आना चाहिए था, लेकिन 1 कभी इसके बराबर नहीं होता है। तो 1 नॉट बराबर -1 के। ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसलिए एफ एकाकी नहीं है। ठीक है, तो कारण में अगर दे सकते हैं तो कारण दे दीजिए। हम क्या कारण दे सकते हैं, ये प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, तो औचित्य भी पूछ रहा है हमसे। औचित्य का मतलब क्या हो गया, हम लेट कर लेते हैं, मान ले रहे हैं। तो औचित्य में क्या आएगा, औचित्य तो माना x1, x2 बिलोंग्स टू इसकी डोमेन से रियल नंबर से। तो एफ ऑफ x1 निकालेंगे। अब एफ ऑफ x1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में x1 का स्क्वायर आ जाएगा। एफ ऑफ x2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस में एफ ऑफ x2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो यदि कर लेते हैं हम, यदि एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये रखने पर अब इनके फंक्शन की इनपुट ये हैं, ये रख ले रहे हैं यहाँ पर। तो 1 प्लस में x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस में x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको इस साइड लाएंगे तो x1 का स्क्वायर माइनस में x2 का स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो यहाँ से ये आ जाएगा x1 माइनस x2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x1 प्लस में x2 इक्वल टू में 0। दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल रखेंगे तो x1 माइनस में x2 इक्वल टू 0। तो x1 बराबर x2, एक तो ये मिल गया। फिर और
दूसरा क्या मिलेगा यहाँ से, x1 प्लस में x2 इक्वल टू 0, तो x1 बराबर माइनस में x2 आ जाएगा। तो एक तो कंडीशन हमें ये मिल गई। तो दोनों ही कंडीशन कैसी हैं, ट्रू हैं। दोनों ही कंडीशन कैसी हैं, ट्रू हैं। ये भी आया, ये भी आया, क्योंकि फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो दोनों सत्य हैं, इसलिए क्या है, इसलिए f एक एकी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये इसका औचित्य भी दे दिया। अब इसको आच्छादक चेक कर लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या होगा, तो आच्छादक चेक करेंगे। आच्छादक के लिए तो आच्छादक में देखो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर मैं दो सेट बनाता हूँ। एक सेट मैंने ये बनाया और एक सेट मैंने ये बनाया। ठीक है, दो सेट बना लिए। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ये होता है y और ये होता है x। तो सेट किस प्रकार से है, f डिफाइन है, f ऑफ x क्या दे रखा है, f ऑफ x यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ, कोई भी फंक्शन है तो f ऑफ x इक्वल टू क्या दे रखा है 1 प्लस में x स्क्वायर। तो किसी फंक्शन को हम y से मान लेते हैं, तो 1 प्लस में x स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के y, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस में y, अंडर रूट में ही आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, 1 माइनस में y आ जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब मैं कोई वैल्यू यहाँ पर रियल नंबर में y की वैल्यू लेता हूँ और इसमें पुट करके इस पर देखता हूँ प्री इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0। तो 0 ले लिया जब मैंने, तो 0 पुट करूँगा जब y का मान, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके लिए तो वही प्री इमेज मिल रहा है। जब y का मान मैं माइनस का 1 ले लेता हूँ या 2 ले लेता हूँ, तो 2 पर देखता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 लूँगा तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2, यानी कि माइनस का 1 आएगा। और ये माइनस का 1 अंडर रूट ई नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर एक भी ऐसा मिल गया जिसका प्री इमेज ना मिले, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, ये आच्छादक नहीं है, यही बिलोंग नहीं कर रहा है। चलो एक और लेकर देख लेते हैं, एक और कोई उदाहरण लेते हैं। मानी हमने लिया माइनस का 1, माइनस का 1 ये भी रियल नंबर में आता है। तो माइनस का 1 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में 2 आएगा। ये तो रियल नंबर होता है, इसका तो प्री इमेज मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर लेते हैं हम, यहाँ लेते हैं हम बेटा माइनस की कोई संख्या ले रहे हैं, माइनस की 4 ले रहे हैं, प्लस का 4 ले रहे हैं। ठीक है, प्लस का 4 ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या माइनस का आने वाला है, इसके अंदर क्या आने वाला है, माइनस का अंडर रूट 3 आएगा। माइनस के अंडर रूट नॉट बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ये भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हम कह देंगे, ठीक है, अब बेटा क्या कह देंगे, यहाँ पर क्या है, इसका प्री इमेज नहीं बन रहा है, किसका, इसका 2 का। तो यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि सह प्रांत के अवयव, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, ठीक है, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में प्रतिचित्रण स्थित नहीं है। ठीक है, प्रतिचित्रण स्थित नहीं है, इसलिए क्या होगा, रेंज नॉट बराबर होगी कोडोमेन के, ठीक है, इसलिए f आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। जब ये आच्छादक नहीं है तो क्या है, बाइजेक्टिव भी नहीं है, इसलिए f एकाकी आच्छादक नहीं है। ठीक है बेटा, ये हमने बता दिया है इन्हें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं और सिद्ध कीजिए कि एफ ए क्रॉस बी से, ये डोमेन है, बी क्रॉस ए इस प्रकार से दे रखा है, एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए, एक है कि आच्छादी फलन है।
तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है एकैकी अक्षादी। ठीक है बेटा, तो एकैकी अक्षादी के लिए हम ऐसे प्रूव करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या हो जाएगा इसमें बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, यहाँ पर दिया है हमें एफ ऑफ ए कॉमा बी बराबर ए बी कॉमा ए, बी कॉमा ए दे रखा है, और दे रखा है हमें फंक्शन किस प्रकार से दे रखा है, ए क्रॉस बी जो दे रखा है वो दे रखा है बी क्रॉस ए के, ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको एकैकी देखेंगे, इसको एकैकी चेक करेंगे एकैकी के लिए। तो एकैकी के लिए इसे चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो 1 चेक होगा, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है हमारे पास में, तो मैं मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो माना मैंने, क्या मान लिया, यहाँ मान ले रहा हूँ मैं कि A1 कॉमा B1 और A2 कॉमा B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B से। ये क्या है, इसका डोमेन से, ये दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब एफ ऑफ, अब निकालता हूँ इन पे एफ ऑफ A1 कॉमा B1, एफ ऑफ ए का मान दे रखा है B कॉमा ए, तो यहाँ पर हो जाएगा B1 कॉमा A1। अब निकालता हूँ एफ ऑफ A2 कॉमा B2 पर, तो इसके लिए क्या आएगा निकल कर, B2 कॉमा A2, ये आ जाएगा निकल करके। तो अब मैं यदि कर देता हूँ, यदि एफ ऑफ A1 कॉमा B1 इजकल टू एफ ऑफ A2 कॉमा B2, तो इनकी जो वैल्यू आई हैं निकल करके वो ये आई हैं, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो B1 कॉमा A1 इजकल टू B2 कॉमा A2, ये बराबर आ गया इसके। अब ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में इनकी तुलना कैसे होती है, तो यहाँ पर ये पहले वाले अवयव की पहले वाले से तुलना होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1 बराबर B2 आ गया, तथा यहाँ पर क्या आ गया, A1 बराबर A2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसके बराबर आ गया, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए होगा बेटा A1 कॉमा B1 बराबर किसके आ जाएगा, A2 कॉमा B2 के, क्योंकि इसमें हम इसकी जगह कुछ ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो A1 बराबर B1 आ गया और A2 बराबर B2 आ गया। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, अतः F एकैकी है। एकैकी तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। अब आच्छादक देखना है, आच्छादक प्रूफ करके और देखना है आच्छादी है या नहीं है। तो आच्छादक को हम इधर चेक कर लेते हैं, आच्छादक, आच्छादक, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 सेट बना लेता हूँ, एक सेट मैंने ये बनाया, एक सेट मैंने ये बनाया। ठीक है, तो ये है, ये क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए है और ये ए क्रॉस बी है। इसमें फंक्शन डिफाइन है एफ। अच्छा बेटा, इतना तो हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि इसमें ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, क्या दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, मान ले रहा हूँ ए, इसमें कोई पेयर मानता हूँ, एफ किस प्रकार से दे रखा है, ये एफ दे रखा है, एफ ए कॉमा बी बराबर बी कॉमा ए प्रकार का दे रखा है। तो ये बाई की वैल्यू है, ये क्या है, बाई की वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, बाई बराबर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। कोई एफ ऑफ ए कॉमा बी दे रखा है, ये ए बी कॉमा ए, तो इसका मतलब ये बाई है। तो बाई बराबर बी कॉमा ए मुझे मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, बी कॉमा अगर ए है, इसमें पुट कर रहा हूँ बी कॉमा ए, तो यहाँ पर मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो एक्स की वैल्यू मुझे, ये एक्स की वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू इसका उल्टी मिलेगी मुझे। एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी इसमें, ये एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा मिलेगा। तो बी ए कॉमा बी मिलेगा, ए कॉमा बी। अब मैं इसमें सी कॉमा डी पुट करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है, डी कॉमा सी अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सी कॉमा डी।
इसी प्रकार से ये आगे भी चलता रहेगा। तो इसकी प्री इमेज मिल रही है, इसकी भी प्री इमेज मिल रही है, तो प्रत्येक की प्री इमेज मिल रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, इधर इमेज बोलते हैं और इधर प्री इमेज, ठीक है। प्रत्येक की प्री इमेज मिल रही है, इसलिए आच्छादक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ हम लिख देते हैं सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या है, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, इसलिए F आच्छादक है। जब F एकाकी है, आच्छादक है, तो हम कह सकते हैं अतः F एकाकी आच्छादक है। तो ये क्वेश्चन भी बेटा कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है हमसे कि समस्त n बिलोंग कर रहा है नेचुरल के लिए, fn बराबर दे रखा है n+1/2 यदि n क्या है, विषम है, और n/2 दे रखा है यदि n सम है। द्वारा परिभाषित f नेचुरल से नेचुरल में बताइए क्या f एकाकी आच्छादी है, और बाइजेक्टिव हमें इसे दिखाना है या नहीं है, ये पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर f का मान जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, n बिलोंग कर रहा है, स्मॉल n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जो f ऑफ n है वो इस प्रकार से फंक्शन दे रखा है n+1/2, कब के लिए है, यदि n सम है, और n/2 दे रखा है यदि n यहाँ विषम है, क्या है ये, विषम, और यदि n सम है, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एकाकी को चेक करेंगे, ठीक है बेटा। तो एकाकी में क्या, एकाकी के लिए क्या होता है, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं हम एकाकी के लिए। सबसे पहले एकाकी को चेक करेंगे और इसके लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम से समझते हैं, ये हमने कोई सेट बना ली है, ठीक है। तो ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के सेट हैं, फंक्शन डिफाइन है f, ठीक है, नेचुरल नंबर से। तो अगर मैं यहाँ पर 1 वैल्यू लेता हूँ, तो 1 वैल्यू पर ये भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, इसके लिए क्या आएगा, यहाँ 1 वैल्यू रखूँगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। इसमें जब मैं 1 वैल्यू करूँगा तो यहाँ 1+1 2/2, और 2/2 से कट के ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका संबंध इससे हो गया। जब मैं इसमें 2 लूँगा बेटा, 2 पुट करूँगा, तो यहाँ पर 2 पुट करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पर 2 पुट करने पर 3 आएगा, यानी कि 2 कैसे क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए ये वाला फंक्शन है। इवन नंबर के यहाँ रखूँगा तो भी 1 आएगा, 2 पर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। 3 पुट करूँगा, 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर रखूँगा जब इसमें, तो यहाँ पर कितना आएगा, ऑड के लिए ये वाला लेना है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3 पर ये आ रहा है, ठीक है। और अब मैं इसमें 4 रख रहा हूँ, 4 पुट कर रहा हूँ, 4 इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए ये लेना है, तो इवन नंबर ये लेने पर कितना, 4 रखूँगा तो 2 आएगा, तो इसका रिलेशन इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डायग्राम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये क्या है, इसकी यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, यूनिक इमेज नहीं मिल रही, इसलिए क्या है ये, तो इसलिए ये क्या है, नॉट 1 तो एकाकी नहीं है, ठीक है, एकाकी नहीं है, यहाँ से हमको दिख रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हम बता भी सकते हैं, यहाँ पर हम बता सकते हैं कि f ऑफ 1 ये नेचुरल नंबर है, तो मैंने यहाँ पर ये देखे कि नेचुरल नंबर पर ये क्या आ रहा है,
ये आ रहा है, तो एफ ऑफ 1 लिया मैंने। एफ ऑफ 1 पर मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एफ ऑफ 2 पर मान कितना आ रहा है, एफ ऑफ 2 पर भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो x के दो अलग अलग मानों के लिए y का मान सेम आ रहा है, इसलिए क्या है, ये बराबर नहीं है। या फिर हम s को इस प्रकार से भी रख सकते हैं, यदि एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2, इसके लिए क्या ये 1 इसके 2 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन इसके बराबर होता नहीं है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होता है, तो इसलिए f एक एकी नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये एक एकी तो हमने चेक कर लिया। अब हम इसको देखेंगे आच्छादक। तो आच्छादक के लिए देखेंगे, आच्छादक के लिए तो आच्छादक में क्या होता है, इसके लिए भी कुछ सेट बना लेता हूँ मैं, 2 सेट बनाता हूँ। एक सेट ये बना लिया और एक सेट ये बना लिया। ठीक है, तो इसमें भी नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर 2 केस आएंगे बेटा, 2 केस बनते हैं यहाँ पर। कौन कौन से केस बनेंगे, केस फर्स्ट बनेगा, केस फर्स्ट ये क्या होगा, यदि n कैसा हो, यदि n विषम है, यदि n विषम है। ठीक है, तो विषम है, इसके लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो फंक्शन है हमारा वो n बराबर क्या मान लेता हूँ मैं, n बराबर मैं मानता हूँ 2n-1। ठीक है, इवन नंबर में से अगर एक नंबर एक घटाओगे तो क्या ऑड नंबर आएगा। ठीक है, ऑड नंबर, और ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और ये इसको घटाने पर क्या आएगा, वो नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि ऑड नंबर भी क्या आते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब f की जगह में ये वैल्यू पुट कर दूँ, n के स्थान पर ये वैल्यू पुट कर दूँ, तो लौट कर n आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, आच्छादक सिद्ध हो जाएगा। तो फंक्शन हमारे पास में यही है, ये वैल्यू है, कब के लिए, ऑड वाले के लिए ये वाली वैल्यू लेना है मुझे। तो f ऑफ x बराबर n के लिए, ऑड के लिए क्या वैल्यू लेना मुझे, n + 1/2। अब ये वैल्यू पुट करना है इसमें। ठीक है, पुट n = 2n-1 यहाँ पुट कर दो। तो f ऑफ n यानी कितना पुट करना है, ये वाला पुट करना है, तो 2n-1 पुट कर रहा हूँ n के स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा n के स्थान पर 2n -1 और +1/2, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल कर क्या आएगा, यहाँ पर निकल कर आएगा कितना, 2n/2, यानी कि n आएगा निकल कर। तो इसके लिए हमने क्या, ये n के बराबर है, तो f ऑफ n बराबर क्या आ गया, n के। तो ये वैल्यू हमने, क्योंकि हमने पढ़ी थी ना बेटा कि f ऑफ x किससे बराबर होना चाहिए, y के, तो क्या होता है, फंक्शन आच्छादक होता है। तो ये कंडीशन आ गई, आच्छादक होगा। तो केस 2, अब केस 2 में और देख लेते हैं, ये केस फर्स्ट था, तो केस 2 को देखते हैं, केस सेकंड केस क्या है, यदि n सम है, n सम है, तो सम क्या होता है, सम संख्या क्या होती है, इसको हम बता देते हैं। सम के लिए ये रहेगा कि n = हमको लेना पड़ेगा 2n, कितना लेना पड़ेगा, 2n, और ये n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से। तो पुट यहाँ पर f ऑफ x क्या लेंगे, अब इवन के लिए हमारा ये लेना है n/2, तो n बराबर पुट n बराबर 2n पुट करेंगे यहाँ पर, तो f(2n) = 2n/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, f ऑफ n के, तो ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गए दोनों ही कंडीशनों में। तो इसलिए हम कह सकते हैं अतः f आच्छादक है, आच्छादक है। जब f आच्छादक है और बन नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे, इसलिए f एक है कि आच्छादक नहीं है। तो ये क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर मैंने किस प्रकार से माने थे, इसमें मैंने कुछ संख्या मानी थी ऑड के लिए मानता मैंने 2n-1,
ये ऑड के लिए था, और इवन नंबर भी होंगे इसमें, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑड और इवन दोनों प्रकार की संख्या होती है। ये भी होंगी, 2n भी होगा, यानी ऑड और इवन, ये ऑड नंबर है और ये कैसा इवन नंबर है, तो ऑड इवन दोनों होती है नेचुरल नंबर में। तो इसी प्रकार से यहाँ भी होगा, इसमें भी नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2n माइनस का 1 होगा, और कितना होगा यहाँ पर भी लेंगे हम बेटा फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर 4n माइनस का 1 और 4n ये होंगी, ये क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। मान लीजिए कि ए जो है ना वो r-3 है, तो 3 को छोड़कर, रियल नंबर में से 3 को छोड़कर a है, और b है 1 को छोड़कर रियल नंबर में से। f ऑफ x ये द्वारा परिभाषित है, तो f a से b में जा रहा है, तो f एक की अक्षादक है, ये दिखाना है हमें, ठीक है। तो देखिए नोट कर लेते हैं हम इसको, क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले a दे रखा है, ये दे रखा है r-3, और b दे रखा है r-1। f जो दे रखा है f ऑफ x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, इतना दे रखा है, ठीक। तो अब एक एक ही देख लेते हैं, एक एक ही चेक करते हैं। तो एक एक के लिए हम पहले से जानते हैं, एक एक के लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो इसमें क्या एलिमेंट्स हैं, r-1 एलिमेंट्स हैं, और इसमें क्या एलिमेंट्स हैं, r-3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। 3 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स हैं, इसमें रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, क्योंकि इसमें 3 नहीं होगा और इसमें 1 नहीं होगा, इसमें क्या होगा। तो अच्छा, ये वाली वैल्यू पर मैं फंक्शन का मान निकालता हूँ। अगर 1 रखता हूँ मैं इसमें, 1 रखता हूँ तो क्या आएगा, 1 रखने पर 1 माइनस का 1 बचेगा, और 1 रखने पर माइनस का 2 बचेगा, तो 1/2 आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक। जब मैं इसमें 2 रखता हूँ, 2 पर क्या आएगा, ये 0 आ जाएगा, 2 पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 4 रखूँगा मैं इसमें, 4 माइनस 2, तो ये आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2, ठीक है। ये आ गया बेटा। तो प्रत्येक का प्रीइमेज मिलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये 1 1 तो होगा। अब मैं इसको औचित्य से समझा देता हूँ, इसका औचित्य क्या है। डायग्राम से तो हम समझ लिए। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, माना x1, x2 बिलोंग्स टू ए से, इसके डोमेन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो x1 माइनस के 2 अपॉन में x1 माइनस के 3। f ऑफ x2 पर निकालेंगे, तो x2 माइनस के 2 अपॉन में x2 माइनस के 3। तो यदि कर दे रहे हैं आप, यदि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दो, x1 माइनस के 2 अपॉन में x1 माइनस के 3 इक्वल टू x2 माइनस के 2 अपॉन में x2 माइनस के 3। इनकी आपस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x1 इंटू x2 और माइनस में 3x1 और माइनस में 2x2 और प्लस के 6। अब इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो x1 इंटू x2 और माइनस के 2x1, इसकी मल्टीप्लाई से कराएंगे तो माइनस के 3x2 और माइनस माइनस प्लस के 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गए, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो गए। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इस साइड ले जा रहा हूँ और इसको इस साइड ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 वाले को इधर लाएंगे तो 3x2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 2x2 हैं, इसको उस साइड ले जा रहा हूँ, 3x1 हो जाएगा और माइनस में 2x1 है। यहाँ से बचेगा x2 और यहाँ से बचेगा x1। तो हम लिख सकते हैं इसको x1 इक्वल टू x2, ठीक है।
तो ये कंडीशन किसकी होती है, एक एकी की होती है, इसलिए f एक एकी है। ठीक है, इसलिए f क्या है, एक एकी, ये कंडीशन जो आ गई इसलिए f एक एकी है। अच्छा बेटा, तो अब आच्छादक देखते हैं। आच्छादक के लिए, आच्छादक को चेक करने के लिए अब क्या कंडीशन चाहिए मुझे, हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई फंक्शन है, अगर हमारे पास में f ऑफ x फंक्शन दे रखा है, क्या दिया है, x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3, ये फंक्शन दे रखा है। तो कोई भी फंक्शन वो y के बराबर होता है, तो y के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 3। तो इसकी मल्टीप्लाई कराओ, मैं x को y के पदों में डिफाइन करूँगा, तो ये हो जाएगा xy माइनस में 3y और इसकल टू में x माइनस के 2। तो यहाँ से मैं y को इस साइड ले जा रहा हूँ, x को इस साइड ला रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, xy माइनस का x इजकल टू 3y माइनस के 2। यहाँ से x कॉमन हो रहा है, तो y माइनस 1 इजकल टू 3y माइनस के 2, इतना हो जाएगा। तो x इजकल टू निकल कर आएगा 3y माइनस के 2 अपॉन में y माइनस का 1। तो अब मैं इसमें y बराबर 1 नहीं रखूँगा, y बराबर 1 को छोड़कर कुछ भी वैल्यू रखूँगा। ये बिलोंग कर गया किससे, डोमेन से। ये क्या है, डोमेन आ गई है, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि इसने कंडीशन में क्या रखा था, कह रहा था कि इसका मान क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या है कि एक को छोड़कर इसके नीचे इसमें क्या है, ये x का मान है, इसके यहाँ पर कितना नहीं आएगा, 1 नहीं आ सकता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर y बराबर 1 नहीं होगा, y बराबर 1 होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो y बराबर नॉट इजकल टू 1 नहीं ले सकते हम, तो ये डिफाइन हो गया। अब ये क्या है, डोमेन में आ गया। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं, या मैं आपको इसका डायग्राम से ही समझाता हूँ। ये डायग्राम है, ये y है, ये x है, ठीक। और यहाँ पर क्या था, इसमें 3 नहीं होगा और इसमें क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो 1 को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर तो होंगे ही होंगे, बाकी सारे रियल नंबर होंगे ही होंगे। तो या तो हम क्या करें, चलिए इसको ऐसे ही कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, हम इसमें कुछ वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं हम, कुछ वैल्यू लेते हैं। कौन कौन सी वैल्यू ले लेते हैं हम, मान लेता हूँ मैं y की वैल्यू लेना। तो y की वैल्यू यहाँ पर रियल नंबर है, 1 को छोड़कर ले लो कोई भी वैल्यू। तो 1 को छोड़कर यहाँ 2 ले लिया मैंने, या 0 ले लिया पहले। यहाँ पर x बराबर कितना निकल के आया है, 3y माइनस के 2 अपॉन में y माइनस का 1, ये आया है। तो y बराबर मैं अब यहाँ पर क्या रखूँगा, 0 रखूँगा, तो कितना आएगा, ये यहाँ पर आएगा 2 निकल करके, कितना आएगा, 0 रखने पर ये कितना आएगा, 2। तो इसकी तो प्री इमेज मिल रही है। जब यहाँ पर मैं 2 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, इसके लिए भी प्री इमेज मिल रही है। 3 रखता हूँ, 3, तो 3 3 9 7 अपॉन में 2, कितना आ जाएगा, ये 7 अपॉन में 2, इसके लिए प्री इमेज मिल रही है। अच्छा, अब माइनस का 1 रखूँ, अगर माइनस का 1 रखने पर कितना आ रहा है ये, तो माइनस के 3 माइनस के 5 हो जाएंगे, माइनस के 5 बाई माइनस के 2, माइनस के 5 बाई माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा निकल कर क्या, ये आ जाएगा। ये क्या, ये भी रियल नंबर है। अच्छा, इस प्रकार से क्या रियल नंबर मिलते जाएंगे मुझे, ठीक है। कुछ भी वैल्यू रखता जाऊँगा तो रियल नंबर मिलते जाएंगे। इसमें 3 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आएगा, ठीक है, 3 को छोड़कर ही आएंगे। तो इस प्रकार से ये कैसा है, आच्छादक है, प्रत्येक का प्री इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, इसलिए f आच्छादक है। ऐसा ही f आच्छादक है।
तो एफ आच्छादक है तो ये 1 1 भी है और आच्छादक भी, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एकाकी आच्छादक है। अतः एफ एकाकी आच्छादक है। तो बाइजेक्टिव हो गया ये, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इसने हमसे कहा है, कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एफ रियल से रियल में दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है, x⁴ द्वारा परिभाषित, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एफ एकाकी आच्छादक है, बहु एकाकी आच्छादक है, एकाकी है, आच्छादक नहीं है, ये हमें चेक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दे रखा है हमें 11 एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है x⁴ दे रखा है, x⁴, और दे रखा है यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करा है इसने एफ रियल से रियल में, ठीक है। ये चीज़ दे रखी है। अब सबसे पहले एकाकी को देख लेते हैं, एकाकी है या नहीं है। एकाकी के लिए इसको चेक कर लें। सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 चेक करने के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो मान लेता हूँ, माना x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन से मान लिए इससे। तो f ऑफ x1 लगाते हैं हम, तो क्या आएगा, x⁴। f ऑफ x2 लगाते हैं तो यह आएगा x⁴। तो बेटा इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। यदि करके देखेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ x1 = f ऑफ x2। यहाँ पर रखेंगे x⁴ और यहाँ पर रखेंगे x⁴। ठीक है बेटा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे 1/4। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, x1 = √4, ठीक है, और ये हो जाएगा x⁴। तो यहाँ से हो जाएगा x1 = प्लस माइनस के x⁴ और 1/4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होगी, तो x1 = प्लस माइनस के x1। बेटा दो वैल्यू निकल कर आ रही हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए f यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, x1 बराबर 1 तो x2 दिख रहा है, एंड और क्या दिख रहा है, x1 = माइनस के x2, और दोनों रियल होती हैं, दोनों ही संभव हैं। तो इसलिए f एकाकी नहीं है, ठीक है। तो इसको डायग्राम से देख लेते हैं। ये हमने दो सेट बना लिए, तो ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, ठीक है। इसमें कोई फंक्शन डिफाइन है f। तो अब यहाँ पर मैं एक वैल्यू रखता हूँ, तो एक वैल्यू रखने पर y का मान क्या निकल के आएगा, तो 1 ही आएगा। 2 रखता हूँ, 2 रखने पर कितना आएगा, 4 आएगा। 3 रखने पर 3 रखता हूँ तो कितना आएगा बेटा, 3 रखने पर 9 आ जाएगा। तो इसमें कुछ वैल्यू छूटती जा रही हैं। और माइनस का 1 रखता हूँ तो भी 1 आएगा, तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस का 2 रखता हूँ तो भी यही आएगा, ठीक है। माइनस का 3 रखता हूँ तो भी आएगा। और 0 रखता हूँ, 0 रख लेता हूँ, 0 भी रियल नंबर आता है, तो 0 पर ही क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो देखिए 0 के लिए ये 0 आ रहा है, 1 के लिए ये 1 आ रहा है, और -1 के लिए भी 1 ही आ रहा है, तो -1 हो गया। और 2 के लिए ये 4 आ रहा है, -2 के लिए भी ये 4 आ रहा है, तो -1 आ रहा है। 3 के लिए कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, -3 के लिए भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया ग्राफ से, इसके डायग्राम से, कि ये कैसा है, -1 है, ठीक है बेटा। तो एकाकी तो है नहीं, तो कैसा है, बहु एकाक है, बहु एकाकी है। f कैसा है, बहु एकाकी है। अच्छा, अब आच्छादक और देख लेते हैं, आच्छादक। तो ऑन2 को देखते हैं। आच्छादक के लिए ये आच्छादक है या नहीं है, इसको और चेक करते हैं हम। तो आच्छादक बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कंडीशन बताई थी आच्छादक के लिए,
कि यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है, डायग्राम बना लेते हैं। ये बना ली डायग्राम, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, फंक्शन इसमें डिफाइन है एफ एक्स इजकल टू एक्स की पावर 4। तो यहाँ से हमने देखा क्या, ये होता है बाई और ये होता है एक्स। तो यहाँ से हमने क्या देखा है कि बाई बराबर यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर जो दे रखा है एक्स की पावर 4, तो बाई बराबर एक्स की पावर 4 हो गया। तो यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा, बाई की पावर 1/4 ये आ जाएगा। तो बाई बराबर क्या है, रियल नंबर है, इसमें मैं 0 लेता हूँ तो 0 यहाँ पर क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पर कितना 1 आ जाएगा। इसका प्री इमेज मिल गया, इसका प्री इमेज मिल गया। लेकिन जब मैं यहाँ पर 2 रखूँगा तो कितना मिलेगा, तो 2 रखूँगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4 हो जाएगा बेटा। तो यही संभव नहीं हो पाएगा, 1/4 ये रियल नंबर में नहीं आएगा। ये क्या, ये रियल नंबर नहीं आएगा, 1 रियल नंबर में आता है, 0 रियल नंबर आ जाएगा। लेकिन 2 की पावर 1/4 1/4 ये रियल नंबर में नहीं आता है, ये नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अगर एक भी नहीं मिला, एक की प्री इमेज नहीं मिली तो कह देंगे हम क्या कि ये बन नहीं, आच्छादक नहीं है। तो आच्छादक नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि सहप्रांत के अवयव सहप्रांत के अवयव 2 का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब कौन सा विकल्प होगा, ना तो ये एकाकी है ना आच्छादक है, तो हम कह सकते हैं ना एकाकी है ना आच्छादक है। एकाकी आच्छादक है, बहुएकाक है आच्छादक है, और बहुएकाक तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, ना तो एकाकी और ना आच्छादक है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है बेटा, तो डी आंसर, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3x द्वारा परिभाषित एफ रियल से रियल में है, तो सही उत्तर जांच करना है। तो एफ रियल से रियल में है और एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3x। तो 1 देख लेते हैं, 1 यानी 1 चेक करते हैं। तो मान लेता हूँ, माना x1, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसकी डोमेन से मान लिया मैंने इससे। तो एफ ऑफ x1 रखेंगे इसमें तो 3x1 आ जाएगा। एफ ऑफ x2 रखेंगे तो 3x2 आ जाएगा। अब यदि कर देते हैं, यदि एफ ऑफ x1 इजकल टू एफ ऑफ x2, तो यहाँ 3x1 इजकल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इजकल टू x2। ये कंडीशन होती है 1 की, इसलिए f एकाकी है। अब आच्छादक को देख लेते हैं, आच्छादक है या नहीं है। तो आच्छादक के लिए देखते हैं तो क्या आ जाए कंडीशन। यहाँ पर ये डायग्राम है, ये बना लिया हमने, इस पर कोई फंक्शन डिफाइन है, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो ये बाई होता है और ये होता है एक्स। तो यहाँ पर क्या है कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू 3x दे रखा है, तो ये होता है बाई 3x आ जाएगा। तो यहाँ से x इजकल टू आएगा बाई अपॉन 3 ये आ जाएगा। तो ये रियल नंबर है, इसमें मैं लेता हूँ 1, तो यहाँ पर आएगा 1/, पहले 0 लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर 1 लेता हूँ तो यहाँ पर आएगा 1/3। यहाँ पर 2 लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 लेता हूँ तो 2/3। माइनस का 1 लेता हूँ तो माइनस का 1/3। और तो इस सब के लिए प्री इमेज मिल रहा है, इसके लिए प्री इमेज मिला, इसके लिए प्री इमेज मिला, इसके लिए प्री इमेज मिला, इसके लिए भी प्री इमेज मिला, तो सबके लिए प्री इमेज मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आच्छादक होगा। ठीक है ना, तो ये कैसा होगा, आच्छादक है। तो सहप्रांत लिख दे रहे हैं, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव
अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में स्थित है, इसलिए F आच्छादक है। तो जब एकैकी भी है आच्छादक भी है तो हम कह सकते हैं अतः F एकैकी आच्छादक है। ठीक है बेटा, अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर है। तो एकैकी आच्छादक है, पहला ही राइट आंसर है। ठीक बेटा, तो आज की ये क्लास समाप्त हुई। कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेटा आपसे एक निवेदन है कि आप क्लास को पूरा देखा करें, स्किप करके ना देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट जाता है तो आपका ज्ञान में कमी रह जाएगी। तो इसलिए मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करें। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो बैक करके देख लिया करें, लेकिन स्किप ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।